जय गुरुदेव। अब आपके सामने दोनों भजन हैं। दोनों भजनों के अंदर सेवा की व्याख्या की गई है। सबसे पहले तो यह कहा गया कि जो अपने अभिमान का त्याग करके और अपने गुरु की, अपने स्वामी की, भगवान की, प्रभु की, राम की, कृष्ण की सेवा में अपना जीवन लगा देता है, वही अपने राम के, प्रभु के सुख को जानता है। कितनी बड़ी बात कही। अपने प्रभु के सुख को वही जानता है जो उसकी सेवा करता है। अभिमान का त्याग करके जो अपने प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के प्रति समर्पण करता है, मनुष्य का अहंकार उसको बैठने नहीं देता। सेवा के अंदर सबसे बड़ा भारी जो विघ्न है वह अहंकार है। इसीलिए कहा, तज अभिमान करे जो सेवा, वह ही पी सुख जाने। वही पी के सुख को जानता है। प्रभु का आनंद क्या है? आत्मा का आनंद क्या है? जो जगत के अंदर लगा है, जिसके अंदर वासनाएं हैं, जिसके अंदर अहंकार है, भांति भांति के संस्कार जिसके चित्त के अंदर संचित हैं, मलिन है जिसका चित्त, वह न तो प्रभु के आनंद को, प्रेम और सुख को जानता है, न सेवा के रहस्य को जानता है। वह तो अपने अहंकार में ही डूबा रहता है। और सच पूछा जाए तो सारे संसार की दशा यही है। सब अपने अपने अहंकार में मरे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। कोई सेवा करना चाहता नहीं। सेवा करने के लिए अपने आप को कुचलना देना पड़ता है, अपना सिर कटवा देना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं कि यह 2 पैसे का भी आदमी नहीं है, उसकी भी सेवा करनी पड़ती है। जो आपकी निंदा करता है उसका भी आदर करना पड़ता है, उसकी भी सेवा करनी पड़ती है। और जो आपका आदर करता है उसके आदर का कोई महत्व नहीं दिया जाता। क्योंकि जो आदर है
वह तो आपके स्वामी का है, आपके गुरु का है, आपके प्रभु का है। यदि आपने आदर को महत्व दिया तो आपका अहंकार खड़ा हो जाएगा। मैं बड़ा आदरणीय हूं, यह मेरा आदर करता है, यह मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है, मैं पूज्य हूं। यदि इस प्रकार का भाव चित्त के अंदर आ गया तो अहंकार खड़ा हो गया, और जहां अहंकार खड़ा हुआ कि वहां सेवा का भाव विलीन हो जाता है। सारा संसार सेवा की दुहाई तो देता है, किंतु सेवा के रहस्य को नहीं समझता, प्रेम के रहस्य को नहीं समझता, नाम के रहस्य को नहीं समझता। अध्यात्म क्या है इसको नहीं जानता, केवल बातें करता है। तज अभिमान करे जो सेवा, वह ही पिय सुख जाने, तन मन धन सब अर्पण पिय को। भावनात्मक स्तर पर जो कुछ भी है सब प्रभु का है, सब गुरु का है, मेरा कुछ नहीं। हमारे साहित्य के अंदर सेवा का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वह है हनुमान जी। हनुमान जी का अपना कुछ नहीं, न कोई उनका घर है, न उनकी कोई संपत्ति है, न उनका यश अपयश, न उनका सुख दुख, न उनका कोई समय। जो कुछ है सब राम का। और राम काज करिबे को आतुर, हर समय राम की सेवा करने के लिए वह तत्पर रहते हैं। आपके घर हैं, आपके उत्तरदायित्व हैं, आपकी धन संपत्ति है, सब कुछ है, किंतु यह भी तो हो सकता है कि आपके पास जो कुछ भी है आपके मन के अंदर ऐसा भाव हो कि यह मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास है, किंतु इस सब के स्वामी तो मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरु हैं। मेरे पास है, मैं उसका सदुपयोग करता हूं, और जो गुरु का काम है, जो भगवान की सेवा है,
उसके लिए इसका सदुपयोग करना मेरा कर्तव्य है, मेरी सेवा है। ऐसा भाव भी तो मन के अंदर रख सकते हैं। जब आपके अंदर ऐसा भाव आएगा तो आपका तन मन धन सब अर्पण पी को ही सब जाने, पी को ही सब माने। अपने प्रियतम को, अपने प्रभु को, अपने गुरु को ही सब कुछ मानता है। जो कुछ भी उसके पास है सब उसके स्वामी का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना सारा राज्य लिख करके अपने गुरु समर्थ रामदास जी स्वामी के चरणों में रख दिया कि यह राज्य, हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपके अर्पण करता हूं। जय गुरुदेव।